एडीपीवाई पे एक छोटी सी ट्रेड आ रही है। एक कैंडल अगर वो ग्रीन आती है तो और डबल कंफर्मेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? फास्ट का 75%। ऊपर इस वाले एरिया पे जाती तो कहीं ना कहीं सोचेंगे कुछ ना कुछ। वहां पे कैंडल्स का रिएक्शन है ऊपर से, तो अग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं। छोटे अमाउंट से एंट्री लूंगा मैं सबसे पहले ट्रेड में। एयूडी जेपीवाई। नहीं मिला मौका। हम्म। वो सही जगह से आया है रिवर्सल। हमने थोड़ा सा गलत लगा लिया। थोड़ा सा गलत क्या लगा दिया, एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि पहली ट्रेड हमसे मिस कैसे हो गई इतनी अच्छी वाली। पहले तो जो 5 टक की जो बाइंग है, उस बाइंग का 75% आ रहा है किसी कैसे एरिया पे, जिस वाले एरिया पे हम सेलिंग के लिए जाना चाह रहे थे। ये और उस वाले एरिया पर अगर इस कैंडल का अगर 3x देखे तो वही हो रहा है। प्राइस का आने का कहाँ तक है, ये इस वाले एरिया तक प्राइस आ सकता है। ठीक है। क्या जो पहला एनालिसिस था वो आप लोगों को समझ में आया? ट्रेड नहीं ले पाए वो अलग बात है, लेकिन लॉजिक समझ में आया होगा आपको कि कहाँ से कैंडल क्यों बनी, किस लिए बनी है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर बुलिश मार्केट में मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, उससे पहले सेल के लिए ट्रेड क्यों ले ली, क्या रीजन उसके पीछे का? तो उसके पीछे का रीजन है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, 3 से 4 मिनट का, और उस वाले एरिया के हिसाब से मार्केट में कितना रिवर्सल बनता था और प्राइस कहाँ से रिवर्सल ले रहा है अभी। मतलब अगर आप देखोगे तो किस वाले एरिया से टपक खा के फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। यूरो यूएसडी में अभी कोई सेटअप नहीं बन रहा है, वेट करेंगे। गोल्ड वाले भैया कोई काम नहीं, अभी हटा देते हैं इसको। यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई कर लेते हैं उसके बाद में। यूरो यूएसडी के बाद में एयूडी जेपीवाई उसके बाद में आ गया है। यूएसडी जेपीवाई नहीं है तो हम बुलाते हैं यूएसडी जेपीवाई वाले भैया को। भैया रख दो अंदर। हाँ, इस पे मिल सकती है ट्रेड अपने को। नहीं, नहीं हो रहा है मैच।
नहीं करेंगे। ठीक है, यूडीपीवाई के बाद में आ गया है यूएसडीएपीवाई, उसके बाद में आ गया केड जेपीवाई। ठीक है, यूरो जीबीपी को ट्रेड करते नहीं है। एडी सीएचएफ पे भी 80% है। हाँ, एडी सीएचएफ भी मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 करेंसी बहुत है। 6 करेंसीज पे अपने को बढ़िया ट्रेड मिल सकती है। यूरो यूएसडी एक साइड निकला है, हो सकता है कि एक ट्रेड हमारी छूट गई हो। यस, छूट गई। किस तरीके से छूटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेलर का लिमिट काम कर रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, और उसी वाले एरिया पे इस बॉक्स का 3x भी हो रहा है। एक सेटअप दिखाई दे रहा है मेरे को यूरो यूएसडी पे बाय के लिए। ठीक है, कहाँ पे बाय के लिए दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने ये टॉप लिया है और ये बॉटम लिया है। ठीक है, एक सपोर्ट लिया है और एक रेजिस्टेंस लिया है, जहाँ के इस पूरे मूवमेंट का 50% हो रहा है इस वाले एरिया में, प्लस इस एक स्विंग का 2x हो रहा है इस वाले एरिया पे। दो चीजें तो अभी दिखाई दे रही है मुझे, और बाकी डबल कंफर्मेशन के लिए अगर मुझे कुछ मिलता है देन मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी थोड़ी देर में कि क्या उसके हिसाब से अगर आपने कुछ चीजें मिलती है तो। हाँ, मे बी ये जो ऊपर वाला स्विंग है उस स्विंग का 3x आ सकता है इस वाले एरिया पे, लगभग लगभग। तीन चीजें हो तो रही है। ठीक है, मैं डेफिनेटली इस वाले एरिया से एक बाय के लिए ट्रेड प्लान करूंगा, है ना, यूरो यूएसडी पे। क्लोजिंग थोड़ी बहुत अगर इस वाले एरिया से नीचे भी होगी तो भी चलेगा, ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है, ऊपर से पहले से घूम जाए ट्रेड छूट जाएगी चलेगा, लेकिन हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि प्राइस पहले से घूम जाए, इसकी बजाय इस वाले एरिया को लेके विक को छोड़ दे और बॉडी से ले ले सिनेरियो, तो भी कहीं ना कहीं नीचे उसको आना है थोड़ा सा, इसलिए हम नीचे वाला एरिया ही प्रीफर करेंगे थोड़ा सा, और आने देंगे प्राइस को। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन प्रॉपर शो तो हो रही है ना, एचडी में दिख एकदम रही है प्रॉपर, कोई क्या? इशू नहीं है। ठीक है, ट्रेड छूट गई अपनी यूएसडी जेपीवाई पे। एक सेटअप मिला था और उस सेटअप के हिसाब से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया वहां से, दिख रहा है। और जो मैंने आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए टूल बताया था कल वाली क्लास में, याद हो तो, याद आया? दो चीजें। अगर सेटअप नहीं मिला है तो होल्ड कर लिया करो, रुक जाया करो, क्योंकि अभी अपन ने हर एक करेंसी पे देखा अपने को प्रॉपर जो सेटअप मिलना चाहिए वो नहीं मिला कहीं पे भी। तो अपन फिर से अगर वेट कर रहे हैं किसका, पहले उसकी सेटिंग करके ना, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे।
सर वो छोटे वाले स्विंग का 2x भी हो रहा है उधर। हाँ, छोटे वाले स्विंग का 2x देख लिया ना मैंने, आप ये बोल रहे हो ना, ये ना मेरे भाई। जी सर जी। सर मेरा मेजरमेंट थोड़ा नीचे आ रहा है, वहां पे नहीं। हो सकता है, मैंने बताया ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन अगर इस वाले एरिया से नीचे क्लोजिंग होगी तो ही एंट्री लेंगे, या फिर इसके ऊपर होगी तो ही लेंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे कहीं पे भी। जल्दी का काम शैतान का होता है, और उस चक्कर में चीजें गड़बड़ हो जाती है। और भी बाकी करेंसीज पे बाकी सेटअप्स बन रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सेटअप प्रेफर कर रहा हूँ अभी। मान लो यहाँ पे एक 2x वाला सेटअप गया अपना हाथ से, ये, पर उसमें क्या है कि अगर अच्छे से मजे में काम करना है तो होल्ड करना पड़ेगा, और थोड़ा सा सेटअप्स का वेट करना पड़ेगा। कभी कभार होता है जब चीजें जल्दी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, मार्केट आपको थोड़ा सा एक पेशेंस सिखाता है कि यार रुको। एक सेटअप इस पे गया। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, पर देसी को चाहिए पूरा 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 पढ़ना। हाँ। 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 मगर नंबर भेज दो एक बार। हाँ हाँ, ठीक है, मैं देखो मीटिंग में बात करूँ। हाँ। 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 आप लोगों का दिन का सिनेरियो जो आप लोगों ने खुद ने किया होगा कहीं ना कहीं, वो कैसा रहा एक बार मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि हाँ, क्या था बाइनरी बाइनरी पूरा मार्केट वन साइडेड मार्केट जाती है। हाँ। हाँ। तो रिवर्सल के साइड थोड़ा मेरा आज गया था लॉस में। हम्म। मैक्सिमम लोग को भी लॉस ही लगभग आज एवरेज। आज मार्केट नहीं, वो सेटअप्स मिल रहे हैं, इस वजह से पेशेंस नहीं होगा आप लोगों में। मजेदार नहीं है मार्केट आज। हाँ, वही वही सही है, 5 में से 3 दिन थी। आज किसी ने, हाँ, अधिकतर लोगों का कहीं ना लॉस कहीं, है। हाँ, लॉस है आज। हम्म, सारा मार्केट खराब है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जो लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा भाई, जैसे भाई किसी ने बोला अभी $60 प्रॉफिट था, लॉस था, किसने लिखा था लॉस $60, विशाल भाई। तो विशाल पवार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने इतना बड़ा लॉस क्यों ले लिया? अगर आप देखिए, जैसे मान लो अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, मुझे सेटअप नहीं मिल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कहीं भी उल्टा सीधा बाय सेल करने के लिए। हम एक या दो ट्रेड करते हैं, अगर हमें लगता है कि यार मार्केट ठीक है देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हम दो पे रुक जाते हैं, दो लॉस लेने के बाद में। तो आपके अंदर मैंने ये कैपेबिलिटी सिखाई है, ये सत्य प्रकाश जी, आप इतना पुराना स्टूडेंट हो गए फिर इतना बड़ा लॉस ले लिया। हम्म। सत्य भैया। मेरा प्रॉफिट है सर आज ₹2000 का, टू सर थाउजेंड वो मेरा नहीं है सर, वो कोई और है। अच्छा सर यूरो यूएसडी में सेलिंग अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई ये वो है। मैं तभी बोलूं कि, समझ रहे हो ना, ये वही है क्यों। इतना तो सर आज तक कभी मैंने स्कैमर आ गया सर। प्रॉफिट भी स्कैमर नहीं किया। वो आ गया सर। हाँ ठीक है। यूरो यूएसडी पे आ रहा है भैया। यूरो यूएसडी सर, आज मेरा $3 का लॉस बेटेक्स में तो सर ज्यादा से ज्यादा $20-30 ही रहते हैं, इससे ज्यादा में करते ही नहीं। मेरा $25 का प्रॉफिट है। अच्छा, एक बात करो, आज का सबसे बड़ा लॉस कितने का है ये बताओ पहले, तुम्हें को आज जो भी बताना चाहता है ये बताओ कि सबसे बड़ा लॉस कितने का है किसी का।
यार और मतलब इससे बढ़िया चीज मैं क्या देखना चाहूंगा। और प्रो पांडा बोल रहा है $360 बड़ा लॉस है। भाई बड़ा लॉस नहीं है, वो एक कोई चूतिया है जो किसी और के नाम से आके यहाँ पे बकचोदी कर रहा है। विशाल भाई बोल रहे हैं जिनका $60 का लॉस है, वो बोल रहे हैं कि सर मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ है, सेटअप एक नंबर काम कर रहा है, लालच आ गया था, वरना रोज प्रॉफिट में रहता हूँ। ठीक है सर, सेटअप तो सही है पर एंट्री गलत हो गई थी, इस वजह से लॉस हुआ है। दो लॉस हुआ तो रुक गया। स्क्रीन हटा दी भाई मैंने, मैं बस चैट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आज गोल्ड में 300 पिप कैप्चर किया है, $15 बुक किया है। नो ट्रेड टुडे, टुडे नो ट्रेड। ठीक है, लॉस तो छोटा ही है सर, आपने रुकना सिखाया है। यार एक चीज सभी लोगों को बोलूंगा, जितने 400 लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, एक बार आप चैट पढ़ लो और ये दिल पे याद रख के बोलना कि मेरे से मिलने से पहले अगर आज के मार्केट में अगर आप बैठते हैं तो क्या ये जो आपके एक एक दो दो तीन तीन चार चार डॉलर के लॉस हैं, क्या ये $4 पे रुक जाते तुम? सच सच बताना। $1, $3, $8। मतलब मेरे को एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने बोला हो कि यार मेरा कोई 100 200 $500 का लॉस हो गया हो। ठीक है, एक बार चैट पढ़ लो। तो ये चीज मुझे चाहिए कि हाँ, हर दिन एक जैसा नहीं होता है हमारा, कभी कभार चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन रुकना सीख गए देन। पता है आपको, एक किसी दिन ट्रेड नहीं भी करना या फिर एक छोटा सा लॉस लेके बाहर हो जाना भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे होता है। याद रखना इस चीज को। ट्रेड हमारी छूट गई यहाँ पे, ये बॉडी वाले एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लेके वहां से रिवर्सल ले लिया है। केट जीपीआर में ट्रेड मिल सकती है अगर ये वाली कैंडल रेड नहीं आती है और इसको अगर सीधा ऊपर अगर जाने देते हैं, देन ये एक बड़ा स्विंग है और बड़े स्विंग के हम 2x से सेल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जगह बच रही है ऊपर। हम्म, ये वाली घूम गई, कोई बात नहीं। देख रहे हो, और अपन यहाँ पे रिस्क क्यों नहीं ली? ये एक वीक की वजह से कि प्राइस अगर यहाँ पे ये आता तो इस थोड़ी सी जगह के लिए एक ट्रेड हमारी लॉस हो जाती, इस वजह से अपन ने रिस्क नहीं ली। यहाँ पे हम इसको अगर 2x कर रहे हैं तो भी जगह नीचे आ रही है, अगर अपन इस वाले एरिया का 2x कर रहे हैं तो भी जगह नीचे आ रही है। डेट्स वाई मैंने रिस्क नहीं लिया कि यार ठीक है छोड़ो जाने दो। आप ऊपर से सेल में मत बैठना कोई भी, नहीं तो तुम सोचो कि यार ये ट्रेंड लाइन आ रही है और इसका पूरे का 50% ले लेता हूँ, वहां से सेल के लिए ट्रेड बना दूं। यहाँ पर तो रिस्की हो जाएगा क्योंकि पास्ट में एक अच्छा बाइंग प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं इसको ऊपर की ओर ले जा सकता है। इसमें अपन एक चीज कर सकते हैं, इसके 3x पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, उससे पहले नहीं। हम्म, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। बिगेस्ट लॉस $5 भी आपसे मिलने से पहले, $3 लॉस आज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। मेरा कल हुआ है सर $50 तब से ट्रेड नहीं ली। फरहान भाई, इतना बड़ा लॉस नहीं लेना चाहिए।
रूल्स बनाता हूँ, रूल्स क्यों फॉलो नहीं करा? पहले ट्रेड लॉस हो गया, रूल्स याद नहीं आता है। अक्षय भाई बोल रहे हैं सर मेरा रोज लॉस हो रहा है सेटअप सही होने के बाद भी। अक्षय भाई अपने जो भी सारे ट्रेड्स जो आप ले रहे हो ना वो मेरी टीम को भेजो टाइम निकाल के थोड़ा सा। मीटिंग में लगाता हूँ। केट जेपीवाई नहीं आ रहा वैसे सेटअप केट जेपीवाई पे। हम्म। चीजें तो बहुत सारी दिखाई दे रही है लेकिन हम सेटअप के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। इसका 50% हमारा पूरा स्विंग का, लेकिन मार्केट बियरिश है तो बियरिश मार्केट में 50% भी ट्रेड करना मूर्खतापूर्ण काम होगा। इसका 2x आ रहा है लेकिन वो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ट्रेड बनती है तो 3x पे बनती है, वो भी प्राइस अगर सीधे आता है तो यहाँ से बाय के लिए ट्रेड डेफिनेटली बन सकती है बिना किसी डाउट के, लेकिन इससे पहले नहीं, है ना, इस वाले एरिया से। हम्म। कहीं पर कोई भी सेटअप अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यूएसडी जेपीवाई ब्रो नहीं है ही नहीं, करना ही नहीं है। लॉस हो जाएगा करोगे तो, देखो ना, रिस्की है। गोल्ड में भी सिर्फ विक्स और विक्स ही दिखाई दे रही है। इस पे भी कोई मतलब नहीं है अभी ट्रेड करने से। पूरा मार्केट खिचड़ी हुआ पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर्स ट्रैप होंगे और कुछ नहीं होगा। जब भी खिचड़ी वाले मार्केट में ट्रेड मत करना है ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा देखो मार्केट में ना एक चीज होती है, आप किसी मान लो यूरो यूएसडी की बात कर लो या फिर यूरो जीपीवाई की बात कर लो, जब भी मार्केट किसी एक एरिया के बीच में कहीं ना कहीं घूमता है ना, वहां पे रिटेलर से ही होता है अधिकतर। और रिटेलर्स का पैसा खाना ही बिग प्लेयर्स का मेन मोटिव होता है मार्केट में। और वहां पर ही सबसे ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। जो आपको दिख रहा है ना ये वाला एरिया, जो प्राइस एक एरिया पे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस वाले एरिया पे ही सबसे ज्यादा मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। हल्का सा आपको ब्रेकआउट दिखेगा, आपको लगेगा प्राइस नीचे जाएगा, फिर प्राइस हल्का सा रिवर्सल लेता है, फिर आपको लगता है कि हाँ अब तो मार्केट ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया था, मार्केट के ऊपर जाएगा, उस वाले एरिया से फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर वाला पैसा लोगों को पैसा खा के फिर नीचे चले जाता है। पहले क्या था कि एक बार सिर्फ ऐसा लंटिंग होती थी कि यार एक बार मार्केट में पैसा गायब कर दिया लोगों का, देन मार्केट का जो मूवमेंट था वो आ जाता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। देखा ही होगा आपने अभी कुछ दिन पहले कि कितने शानदार तरीके से मार्केट को पंप कराया गया और कितने शानदार तरीके से एक ही घंटे में सबकी नींद चैन उड़ा दी। तो डिसीजन आपका है कि आपको मार्केट में रुकना है, नहीं रुकना है, ट्रेड करना है, नहीं करना है।
अपना पैसा देना है या नहीं देना है, लेना तो दूर की बात है, क्योंकि ऐसे मार्केट से आप ले तो नहीं सकते, रिस्की है, बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। क्योंकि जहाँ पे हमें 2 रुपए की रिस्क लेके 4 रुपए मिल रहे हैं, वहां पे 2 रुपए की रिस्क लेके 2 रुपए गंवाना क्यों है? आने की चांसेस कम है, जाने के चांसेस ज्यादा है। तो चलो, एक सेटअप आ रहा है एडी CHF में। चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे तो हो रही है यार। ट्रेड JPY भी निकला है ऊपर। इस वाले एरिया से मैं सोचूंगा कुछ ना कुछ सेल की, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दूंगा, यहाँ से सोचूंगा, ठीक है। मैंने क्या क्या यूज किया एक बार बता देता हूँ आप लोगों को मैंने ये जो बड़ा स्विंग है, इस बड़े स्विंग का 2x किया इस वाले एरिया पे। मैं अमाउंट बहुत कम कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा कम कर रहा हूँ। ट्रेड JPY किधर गया? क्यों कम कर रहा हूँ, क्या रीजन उसके पीछे का? हाँ, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये बहुत खतरनाक वाला मूवमेंट है, ठीक है। मैं एंट्री बना चुका हूँ यहाँ पे सेल के लिए एक। ये जो मार्केट ने खतरनाक वाला मूवमेंट दिया, फिर एक खतरनाक वाला मूवमेंट दिया, फिर एक खतरनाक वाला मूवमेंट दिया, तो मुझे एक सेटअप दिखाई दिया कि एक बड़ा मूव आया मार्केट में, फिर एक छोटा मूव आया, तो अगले वाला मूव उससे छोटा हो सकता है। प्लस इस वाले एरिया का 2x हुआ है तो रिवर्सल आया, तो इस वाले एरिया के 2x पे भी रिवर्सल कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कि क्या हमें ये ट्रेड पैसा देके जाती है या नहीं देके जाती है। मैं भी मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि जिस वाले एरिया को मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाना था उसी वाले एरिया को प्राइस सपोर्ट बना के ऊपर की ओर मुंह दे सकता है। मतलब होता है ना कि यार जो मैं बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो वो चीज हो सकती है। थोड़ी सी रिस्की है, हल्की सी ट्रेड, लेकिन फिर भी दिखता है। बढ़िया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर प्राइस के ऊपर निकलने के बाद में भी आपने ट्रेड क्यों लिया, ठीक है। मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूँ, आज मैं फिर समझा रहा हूँ। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा अगर आप बड़ा करके देखोगे, सारी चीजें अगर हटा के देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है थोड़ा सा? सर यहाँ से सेल का सेटअप मेरा भी था, लेकिन फिर से मेरा पॉइंट ऊपर आ रहा था, इसलिए मैंने लिया नहीं यहाँ पे। ठीक है, सर मैंने भी नहीं लिया ट्रेड यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक है। AUD CHF किधर गया? हाँ, AUD CHF आ रहा है,
सुनो, ADCHF आ रहा है, आने दो इसको। एक दो कैंडल की एक एक दो कैंडल की जगह और बच रही है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, प्रॉपर प्राइस को पहले उस वाले एरिया तक आने देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है, उस रिवर्सल का भी 2x करेंगे हम। दिख रहा है आपको जो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है प्रॉपर, और वहां तक जाके फिर प्राइस नीचे अगर आएगा तो हम हमारी जो एंट्री होगी वो इस वाले एरिया पे ही होगी। मैं एक SNR डाल देता हूँ, तो SNR आपको बढ़िया मिल जाएगा। ये होना चाहिए हमारा एंट्री पॉइंट, अगर होगा तो, है ना। उससे पहले नहीं, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ ADCHF में कुछ दिख रहा है अभी, बाकी तो किसी करेंसी पे को कुछ दिख नहीं रहा है ना। ADCHF वाले भैया आ रहे हैं, 78% ही है, तो थोड़ा सा एक ही एंट्री बनाई है मैंने यहाँ से बाय के लिए। देखते हैं कि क्या हमें पैसा मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। थोड़ा सा रिस्की है। क्यों रिस्की बताता हूँ, क्योंकि जो लास्ट कैंडल का एक जो मूव है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है। मतलब मार्केट ने सडनली फॉल किया है, और उस कंडीशन में होता क्या है कि प्राइस टकरा के ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाता है, जो कि अभी यहाँ पे हो रहा है ना। तो जल्दी, जितनी जल्दी प्राइस ऊपर जाता है उतनी जल्दी टकरा के नीचे आता है। और पास्ट में वो चीज़ दिखाई दी है हमें 2 से 3 कैंडल में, तो एक वो कंसर्न आता है कि यार हाँ ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज देखते हैं, सेटअप हमें मिला है, हमने ट्रेड की है, बाकी समझते हैं। जो मैंने एरिया दिया था एग्जैक्ट उसी वाले एरिया पे कैंडल ने क्लोजिंग भी दी है, तो ट्रेड लेना बनता है। ठीक है, क्या क्या यूज किया हमने यहाँ पे। विन हो गया सर, बहुत बहुत जबरदस्त। ठीक है, क्या क्या यूज किया एक बार फिर से बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आपने इस वाले एरिया से, अगर आपने नोटिस की होगी तो पहले हमारा एरिया थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, है ना, लेकिन मैंने इस वाले स्विंग को ना लेके मैंने ये वाला स्विंग लिया। आपने चीज नोटिस करी, हालांकि यहाँ पे कोई बड़ा स्विंग नहीं है, लेकिन फिर मैंने इस वाले एरिया को प्रेफर किया। क्यों प्रेफर किया, क्योंकि हम जो एडिशनल कंफर्मेशन यूज कर रहे थे, कौन कौन सी, ये जो मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिखाया हमें, उस कंसोलिडेशन का 2x, प्लस अभी हमें एक कंफर्मेशन और मिली, प्लस अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे तो जब ये दो चीजें हमें मिली, हमें एक और चीज मिली, लिमिट। जो सेलर की लिमिट है ना, वो कितनी शो हो रही है। अगर आप पास्ट में थोड़ा सा जाओगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि जब तक आपकी 2 से 3 चीजें एक जगह पे नहीं आती, एक जगह मैच नहीं होती, तब तक आपको उंगली नहीं करनी चाहिए चार्ट के ऊपर। जैसे मान लो अगर हम ये वाला सिनेरियो लेते हैं, तो क्या हम वहाँ पे एक ट्रेड लॉस कर जाते, नहीं कर जाते, डेफिनेटली कर जाते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए कभी कभार ट्रेड छूट जाती है, वो चलता है, लेकिन परफेक्ट ट्रेड्स आती है फिर, अगर हमारे एरिया पे आती है तो मेरा ये मानना है कि क्वांटिटी कम रखो लेकिन क्वालिटी अच्छी रखो। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पे भी अपने को ट्रेड मिल सकती है यूरो USD पे। हम्म, छूट गए मेरे हिसाब से, अगर लिमिट को और बाकी चीजों को अगर मिलाकर देखें। हम्म, दिख रही है आपको। तो लिमिट के हिसाब से मार्केट में ये वाला एरिया आ रहा है, प्लस जो मैंने आपको बताया था कल वाला कंफर्मेशन कि पास्ट वाले स्विंग का 100%, वो भी उस वाले एरिया पर आ रहा है। और साथ में अगर हम इसका 50% करें, तो इस वाले एरिया का 50% मैच यार मिल सकती है एक ट्रेड और अपने को। क्या,
इस छोटे बॉल पे कि 2x से अगर अपने ट्रेड मिले तो सोच सकते हैं यहाँ पे नीचे अगर प्राइस आए तो 5 मिनट करके देखूं एक बार। आप लोग कोई ट्रेड मत करना, मैं मेरे रिस्क पे एक ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे यूरो यूएसडी पे बाय के लिए, है ना। आप लोग कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिस्की है ये थोड़ा सा। इसका 2x प्रॉपर नहीं हो रहा है और चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, दैट्स वाई आप लोगों को मना किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जो ये कैंडल दिखाई दे रही है ना अपने को यहाँ पे, ये इसमें ये जो नीचे की जो जगह बच रही है, एक बार सारी चीजें अगर हटा के दिखाऊं आप लोगों को मैं, ये जो मार्केट ने पुल बैक लिया है, तो ये जो जगह बच रही है ना कौन सी वाली, ये रिस्की है, देखिए आपको। हाँ, अब डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, तो अब इसलिए मैंने देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये पता चल जाना कि कहाँ पे लॉस हो सकता रिस्क हो सकती है, ठीक है। हालांकि ये वाली ट्रेड तो लॉस हो गई मेरी, कोई बात नहीं, होता है छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। आया समझ में क्यों मना करता हूँ मैं ट्रेड लेने से। क्या जो जगह मैंने बताई थी वो मार्केट ने जगह फिल करी, हाँ या नहीं। हाँ सर करी। तो सर क्या अब ट्रेड मिल सकती जी है? सर जी। नहीं करना, नहीं करना, बोलता हूँ। नहीं करना चाहिए। अगर आपका मेंटोर अगर आपको मना कर देना किसी चीज के लिए, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कि आपको नुकसान दे सकती है, तो वहां पे रुक जाया करो। फिर देखो, पहले समझो उन चीजों को, क्या सामने वाले ने मना क्यों किया है। अगर कोई बंदा आपको, जिस बंदे ने सारी चीजें सिखाई, अगर वो आपको मना कर रहा है ट्रेड लेने से, तो थोड़ा सा पीछे हट जाना बेहतर होता है। उस चीज का रीजन देख लो, नोट कर लो कि हाँ, अगर आपके साथ में कभी अगर ये चीजें होती है तो आपको क्यों हटना है पीछे, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे कि यार हाँ आपको वहां पे पीछे लेना पड़ रहा है। देख लिया, देखा नहीं देखा। बिल्कुल सर। क्योंकि थैंक यू प्राइसिंग है, सर। जो बायर आना चाहिए वो आया है, जहां तक जाना चाहिए वहां तक गया है, लेकिन फिर से सेलर मार्केट में कंटिन्यू कर गए, और वो चीजें पूरी रैली में होते हुए आ रही है, सर ठीक है। आपके जैसा कोई नहीं इंडस्ट्री में यार, खतरनाक। सर 2x से एक सेटअप मिल सकता है सर। लव यू सर जी, लव यू। टू एक्सेस सेटअप तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को मार्केट में पास्ट की लिमिट भी देखनी है कि हाँ क्या वो चीज काम कर रही है। यस, कर रही है, यहाँ से कर सकते हैं अपन बाय के लिए, इस वाले एरिया से जा सकते हैं। इसका 2x हो रहा है, प्लस ऊपर वाले स्विंग का कहीं ना कहीं वहां पे जो पहला वाला स्विंग है, उस पहले वाले स्विंग का 3x अगर हो रहा होगा बॉडी से, ये दिखा रहा है। हम्म। ये तो जेपीवाई पे एक शानदार वाली ट्रेड छूट गई हमारी। मैंने बताया ना आप लोगों को, जब जब खिचड़ी हो, खिचड़ी के 2x से मार्केट में रिवर्सल आता ही आता है।
एक दो, तो इसमें 5-7 मिनट और वेट करना पड़ेगा प्राइस को नीचे तक लाने के लिए। इतना कौन टाइम पास करेगा यार। यहीं से आ रहा है क्या? मुश्किल है यार, क्योंकि मार्केट में 5 में बड़ा मूव है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना चाहिए। यहाँ से आ जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ से आ जाए तो 1 2 3 3 मिनट में आ जाएगी एक ट्रेड हमारे पास में। इसका 2x भी हो रहा है नीचे, दिख रहा है ना? दिख रहा है स्विंग का 2x। लिमिट भी खत्म हो रही बड़ी वाली, तो यहाँ से ट्रेड मिल जाएगी, जी सर। एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। एक चीज आप लोगों ने सीखी होगी कि अगर शांति से बैठो, है ना, और प्रॉपर बस बैठ के देखते रहो। हमें क्या हड़बड़ाहट होती है कि यार हर जगह पे उंगली करना होता है, यहाँ पे भी कर ले, वहां पे भी कर ले, वहां पे भी कर ले, उस चक्कर में ही नैया डूबती है। तो प्लीज एक एक चीज सीख लो, बस रुकना सीख जाओ। अरे यार, जो मैं बोलता हूँ ना, भाई तू क्या कॉपी करता है क्या मेरा यार? अगर ये वाली कैंडल क्लोजिंग अगर यहाँ पे हो गई, तो एक छोटी सी रिस्क से बाय की ट्रेड बन सकती है ना यहाँ पे। ठीक है, बहुत छोटी सी रिस्क है, फॉरेक्स के लिए ध्यान देना। बहुत छोटा सा सेल है। क्यों फॉरेक्स वालों को बुला दूं? हाँ बुला दो। सर बाइनरी नहीं कर रहे हैं आप? हो गया भैया, तो अगर सेटअप मिलेगा तो देखेंगे, लेकिन एक सेटअप अगर मुझे मिल रहा है अच्छा वाला, देन भैया ब्रेक। इवन 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाओ। बहुत छोटा सा सेल है। ज्यादा नहीं अगर भाई। आ गया। आदत है ना एसएल खा के रॉकेट बनने की, और खास करके हमारे जैसा का तो पहले खाएगा। एसएल कितना का दिया मैंने, पता है? $29 का एसएल दिया है, ठीक है? 29 USD। सर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अरे नहीं भैया, कुछ काम नहीं करता हेड एंड शोल्डर वगैरह। नहीं नहीं, मुझे दिखा, उसके लिए बोल रहा था सर मैं। आपका अकाउंट क्लोज हो गया सर, ऊपर से जरा नहीं थ्री बना के आया थ्री ना तीस सो। डॉलर मेरा भाई, $30 उसमें।
हाई लेवरेज होगा उसमें। $30 रखे थे, बचे हुए थे, बाकी मैंने क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर लिए थे, तो उसको भी इधर से इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। 100 उड़ गया मेरा। क्या हो गया? भाई क्रिप्टो वॉलेट से याद आया, बीटीसी में मतलब जो करंट में हुआ है ना, उसके पुल बैक तक के बैठा हूँ, देख के बता सकते हो कहाँ तक होल्ड करूँ? Hacker in the chat. Prince by hack. रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, एक एंट्री मैंने फिर से बनाई है इस कैंडल की। लो पे एसएल है मेरा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही अपसाइड वाला मूव। ठीक है, देखते हैं। कितना मिल सकता है अपने को? एटलीस्ट इसका इतना तो मिलना चाहिए। तो मार्केट पैसा पास से जहाँ से उठा रहा है वहां पे एक अच्छा मूव है, बड़ा वाला यार। ये वाला बड़ा मूव दिख रहा है साफ साफ। उसके हिसाब से प्राइस को एटलीस्ट नहीं ज्यादा तो यहाँ तक तो जाना ही जाना चाहिए यार। वहां तक भी जाएगा तो भी $145 तो कहीं नहीं गए। ठीक है, देखते हैं। मैं ऐसे एकदम इस कैंडल की वीक पे कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाया, तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। एक रेड डॉट डाल देता हूँ मैं, इसके नीचे एसएल है मेरा। अब यहाँ पे जेब से कुछ नहीं जा रहा मेरे। ठीक है, जो $30 का पिछले वाली कैंडल में लॉस लिया था मैंने, वो यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो अब अगर ये कैंडल वापस घूम भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात। इसमें एक चीज और कर सकते हैं अपन।
क्या कर सकते हो अभी दिखा देता हूँ मैं। इसको थोड़ा साइड में रख के कि अगर प्राइस ये जो सेलिंग आई है उसके अगर 50% को अगर ब्रेक नहीं कर पाए तो भी हम मार्केट से बाहर हो सकते हैं, ध्यान रखना है ना, जो कि कर रही है शानदार तरीके से। मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगर मूव आएगा ना तो बड़ा मूव आएगा। क्यों मैं ये सोच रहा हूँ और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस को एटलीस्ट एटलीस्ट अगर ये भी मान के चलें तो ये टारगेट तो होना चाहिए, ठीक है। एक मेरा ये मानना है, बाकी भगवान भरोसे है गाड़ी। इसको अगर नहीं घूमना रहता ना तो ये जो पास्ट की जो सेलिंग है, जो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक पूरी जो सेलिंग दिखाई है उसके 50% से नहीं घूमता प्राइस। देख रहे हो आप, उसके 50% से टकरा के कहने के रिवर्सल ले रहा है, मतलब प्राइस को यहाँ से एक बड़ा मूव देना है, ये चीज हो सकती है, अदरवाइज प्राइस कंटिन्यू करता। जिन लोगों की एंट्री नहीं हुई उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक एंट्री बनाने के लिए, मेरा ये मानना है इस पूरे मूवमेंट की 50% पे, कि अगर यहाँ से प्राइस को अगर घूम गया तो अच्छी बात है। एसएल क्या है आपका, छोटा सा एसएल है, हो गई एंट्री। अब यहाँ पे एसएल आपका एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर कर देना, ठीक है, जाना नहीं चाहिए जेब से, क्योंकि यहाँ से मैंने बोला वहीं से कैंडल घूमी है और एक बार प्राइस हमारे फेवर में आने के बाद में फिर से अगर आप मार्केट से लॉस ले लो तो आपकी मूर्खता है। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात है कूद जाओ एक बार, कूदने के बाद में मार्केट में अगर आप सर उठा के बाहर हो गए, मतलब समुद्र में अगर कूद रहे हो एक बार आप सर उठा के समुद्र से बाहर आ गए, देन फिर से डूबना नहीं है। तो वैसे अगर आपकी एक बार एंट्री हो चुकी है और प्राइस अगर एक बार आपके फेवर में आ गया तो फिर वहां पे ऐसे नहीं के बराबर कर दो। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है हमारी डीटी में, यही होती है कि यार हम ऐसे नहीं के बराबर देता है, नहीं के बराबर मतलब नहीं के बराबर, चाहे जो हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये खिचड़ी होती है ना तो बहुत बहुत ही भयंकर दिमाग खराब होता है। कल भी यही हुआ था, कल लास्ट में जो ट्रेड देखे गया था वो तो पैसा देखे गई होगी ना, कमेंट कर देना एक बार, यस और नो। सर ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ना। ट्रेंड लाइन आ रही है मेरे भाई, नीचे से मार्केट हायर लो बना रहा है ना, वो भी तो देखो एक बार। एक स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो इस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया है, लो से ऊपर ने एक हायर लो बनाया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर एक बार वो कर दे तो दो नए हायर हाई बन जाएंगे, तो कंटिन्यूशन जो चाहिए वो हो जाएगा। अगर वो नहीं करेगा प्राइस तो हमारा जा क्या रहा है, जब से कुछ नहीं जा रहा है। नहीं आया समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बस हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मार्केट का जो मूवमेंट है ये एक बार अच्छा आ जाए और एक हायर हाई बन जाए, तो फिर हम इसको लंबा अभी जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए। लेकिन ये फिर से मार्केट ने ऐसे एक सेलर दिखा दिया, ये लो ब्रेक कर देगा तो सब कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए पेशेंस, देखो बस शांति से क्या हो रहा है। 5 मिनट में क्या हो रहा है।
ऊपर से भी रिजेक्शन है 5 मिनट में। पंद्रह मिनट में क्या हो रहा है? 2 मिनट बचे 15 मिनट वाले कैंडल को। नई कैंडल जैसे चालू होगी मार्केट में, ऐसे हंटिंग के लिए फिर से कुछ ना कुछ होगा। मुझे इतना तो कंफर्म है कि प्राइस एटलीस्ट इस वाले तक तो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पास्ट में मार्केट ने जो पुल बैक लिया है वो इतना लिया है ये, तो इसको एटलीस्ट इतना तो जाना ही जाना है। जगह बच रही थोड़ी सी और। चालीस पिप में ही रुक जाएगा क्या? हम्म। मैं मीटिंग में हूँ। हम्म, ठीक है। पिन पॉइंट एंट्री दी थी नहीं दी थी? बताओ। 60 पिप। बहुत है 60 पिप भी। आधी क्वांटिटी बुक कर लेना यहाँ पे और बाकी ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ देना। एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री एसएल कहाँ है मेरा वो देख लेना। और अभी इसको मैं थोड़ा सा ये $70 करके छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो एक एरिया मैंने डाल रखा है वहां तक प्राइस जा चुका है, तो चांसेस है वहां से रिवर्सल के। इस वजह से मैंने आपको बोला कि आधी क्वांटिटी हमारी बुक कर लेना और बाकी जो छोटी मोटी है वो लगा के छोड़ देना। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने हाई के बाद में दो नए हाई हाई बना दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत ये करते करते कुछ ना कुछ हो सकता है हमें दे दे बड़ा। डिपेंड करता है। 15 मिनट की कैंडल तो बनी है अच्छी एक। और जो मैं सोच रहा हूँ अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए और कुछ चीज़ अगर हमें दिखे, बॉडी टू बॉडी भी दें तो 50% ऊपर बच रहा है। वीक टू वीक अगर लें तो 50% उसी वाले एरिया पे आ रहा है, तो मिल सकता है अपने को थोड़ा सा और। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है यहाँ से। सर फ्यूचर में एक्सनेस वापस आ सकता है? एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई। अगर तुम स्ट्रेट को अगर होल्ड कर पाओ, अगर है कैपेबिलिटी, थोड़ा बहुत लगा के छोड़ देना।
है ना। मतलब जो आपको चाहिए थोड़ा बहुत अमाउंट बुक कर लेना और बाकी थोड़ा बहुत लगा के छोड़ देना, तो इसमें एक अच्छा खासा आपको 700-800 रुपये मिल जाएंगे, है ना। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं। कि जो अपनी एंट्री हुई है प्रॉपर वाली, उस वाले एरिया से अगर आप प्रॉपर काम करोगे तो आपको बहुत शानदार वाला एक बड़े वाला मूवमेंट मिल जाएगा ऊपर तक के लिए एंट्री के बाद में। एंट्री मैंने एग्जैक्ट इस वाले एरिया से दी थी ना, कहीं से, ये यहाँ से तक 5099, मतलब 5100 तक प्राइस मूवमेंट दे सकता है एक बढ़िया वाला। तो ध्यान रखना, सीधा नहीं देगा, मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि प्राइस सीधा नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत घूम घाम के जाए, लेकिन एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल सकता है। कितना छोटा सा सेल दिया था मैंने, बताओ, था या नहीं था। हो गए 100 पिप तो नहीं हो गए, 110 पिप हो गए, सेल तो था ही कहाँ सर, है था ना। ही नहीं। सर इसी में आप आधी क्वांटिटी बुक करके लगाइए ना, हम लोग सामने सर पता चल जाए कैसे करती हैं। भाई मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी एक ट्रेड, मेरी जो आधी क्वांटिटी जो बुक कर चुका हूँ, ये बच्ची कुछ ही चलने के लिए छोड़ दी है मैंने। 0.5 से था, मैं तो 0.25 बुक कर दिया है मैंने, बाकी छोड़ दिया है। एटीएम। सर मैं यही कह रहा था आपको। जय श्री महाकाल सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई। आए नहीं सर हरियाणा अब की बार आप इस साइड को? ब्रो थोड़ा सा मैं काम आ गया था, इस वजह से नहीं आ पाया मैं। हम तो वेट कर रहे थे भाई, सर आएंगे। सर तेलंगाना कब आने वाला है सर? सर तेलंगाना कब आने वाला है? अभी नहीं पक्का है भाई, देखेंगे जब भी होगा। ठीक है भाई। सर ठीक मैं है। आपको एक मेरी बात तो सुन लो। ये जब साइकोलॉजी के ऊपर ही ये सवाल है कि हाँ अच्छे ट्रेडर होते हैं जो प्रॉफिटेबल, उनका सोचने का नजरिया कुछ अलग होता है, उसके लिए वो प्रॉफिट ही करते जाता है, ऐसा कुछ है रियल में? हाँ है, सोचने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल है। मतलब आप सेटअप से बैठने के पीछे क्या सोच के आते हो मतलब? भाई सेटअप से बैठने से पहले नहीं सोचते, सेटअप पे बैठने के बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। मैं कभी भी मीटिंग में भी आता हूँ, मैं कभी कोई सर ट्रेड में भी होता यूएसडी जेपीवाई देखना एक बार। नहीं भाई, राइज हो गया है, चलो ठीक है, डन है। डेली क्लास में देख लो, आज 1 घंटे में बाइनरी में सिर्फ 3 ट्रेड की। 1 घंटा 3 ट्रेड, को इतना पेशेंस रखता है? आप खुद ही बता मैं दो वही सौरभ वही भाई। चीज है, वही चीज है सौरभ भाई, कि आप अगर आपको बिठा दूं मैं सेटअप के ऊपर और आपको बोलो कि 1 घंटे में सिर्फ 3 ट्रेड करना है, आप कम से कम 10-15 ट्रेड कर मारोगे। तो वो चीज है कि आपको रुकना आना चाहिए, अगर आप रुकना नहीं सीख रहे हो देन किसी भी चीज का कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं। ठीक है, कल का जो भी टाइमिंग रहेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, डन। है ना। बाइनरी का जो मैंने बोला था आपको 3 ट्रेड वो बाकायदा दी मैंने। हाँ टाइम लगा थोड़ा सा, पेशेंस लेवल आपने देखा होगा कि वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी। दूसरा जो एक टारगेट है हमारा फॉरेक्स में 100 पिप देने का, वो भी दिया मैंने बाकायदा आपको। अगर आप 0.1 से भी अगर आप काम कर रहे हो तो भी आपका $15-20 कहीं नहीं गया। 0.1 से काम करो तो $100 कहीं नहीं गया, 0.01 से भी काम करो तो $10 कहीं नहीं गया, तो आपके ऊपर है। ठीक है, एकदम। चलो डन है, मिलता है।